नमस्कार, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं अब तक भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मैं विकास के मुद्दे पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ने आया हूं। गरीबों की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। सर्व समाज के गरीब वर्ग की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग देना, युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिता कराना, बिना भेदभाव के मंदिर और मस्जिद में स्ट्रीट लाइट लगवाना, गरीब छात्रों को उनकी फीस की व्यवस्था करना आदि काम मैं करता आ रहा हूं। अगर मौका मिला तो जाति पाति से ऊपर उठकर आगे भी करता रहूँगा। मैं क्षेत्र की जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि अपना वोट विकास करने वाले को ही दे, जाति पाति पर लड़ाने वालों को नहीं। उक्त बातें मानधाता तृतीय से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले सुरेंद्र सिंह ने रमेश श्रीवास्तव से बातचीत के दौरान कही। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। रिपोर्ट रमेश श्रीवास्तव, प्रतापगढ़। जी, आप सुरेंद्र सिंह हैं, वो मानधाता 3 नंबर से चुनाव लड़ना चाहते हैं जिला पंचायत सदस्य। जी क्या है आपका मुद्दा? क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, मेरा मेन मुद्दा है विकास का, और जो है मैं विकास की बातें नहीं करता हूँ, विकास का काम कर रहा हूँ। पहले मैंने गरीबों में कंबल वितरण किया, फिर मेरा एक शहीद भाई था, उसके नाम पे क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जो कि अपने गांव देशवासियों के लिए एंट्री फीस फ्री कर दी। फिर मैं गरीब कन्याओं के शादी में 11-11 हज़ार रुपये कन्यादान किया। मैं सभी वर्गों के साथ लेकर चल रहा हूँ। जो बेटियों की कन्यादान किया उसमें एक पटेल थी, एक सरोज बेटी थी और एक ब्राह्मण समाज की थी। तो मैं जो है सभी वर्गों के साथ लेके आगे बढ़ रहा हूँ। यही मेरा विकास का मुद्दा है। मैं विकास करने के लिए मैं अपने सभी अभिराधियों के साथ सपोर्ट मांग रहा हूँ और मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद जी, कुछ नए ग्राम सभा आपके क्षेत्र में जुड़े हैं, तो उनको लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, नए ग्राम सभा का जानकारी हमें कल ही मिला हमारे कुछ पत्रकार मित्रों द्वारा, तो मैं वहीं आया हूँ। ये भी हमारा नया ही जुड़ा हुआ ग्राम सभा है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लोग मुझे पहले से भी कुछ जानते थे और मेरी जो भी मैंने काम किया है वो इनके बारे में वो सारी बातें रखा हूँ कि जो है देखिए, मैं सिर्फ बातें करने नहीं हूँ, काम करने हूँ, काम कर रहा हूँ कि मैं कोई इसी वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। सर, आपने देखा होगा कि मानधाता परिक्षेत्र का दक्षिणांचल क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है जी, और तो आप अपने नज़र से भी देख रहे हैं। अभी मैं आया तो यहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस गई, रोड का, नालियों में पानी, जल भराव और लाइट, यही सारे मेन मुद्दे हैं ग्रामीणों को। इसी पे हमें काम करना है। जी, मानधाता 3 नंबर से बहुत लोग जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन उनको आज तक जनता जानती भी नहीं है और जीतने के बाद सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन देकर कुछ किए नहीं। तो आप कुछ नया करेंगे? जी देखिए, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग जैसे मैंने बताया इतना काम कर दिया बिना किसी पद पे। लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोग काफ़ी दिनों से जिला पंचायत को वोट देते हैं, कोई जीतता हारता उसके बाद गायब हो जाते, किसी को पता भी नहीं कि हमारा जिला पंचायत कौन है। हम अभी चुनाव लड़ने से पहले ही इतना सब काम किए हैं, तो आगे भी काम करेंगे। हम वादा नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं। हमारा विकास का मुद्दा। प्रायः चुनाव में देखा गया है कि जातिवाद को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। जातिवाद को देखकर जीतने के बाद भी लोग काम करते हैं, विकास करते हैं। तो क्या आप वो जीतने के बाद भी जातिवाद देखकर काम विकास करेंगे या सब धर्मों को लेकर विकास करेंगे? वही मैंने बताया कि सभी धर्म, सभी वर्ग के लेके मैंने बताया कि एक पटेल बेटी थी जो बहुत गरीब थी, तो मैंने वहाँ धर्म जाति नहीं देखी। एक सरोज थी, एक ब्राह्मण समाज की थी, तो मैं जाति धर्म देख ही नहीं रहा हूँ। मैं अभी स्ट्रीट लाइट, मैं आपको बता दूँ, स्ट्रीट लाइट भी मैं लगवाया हूँ मंदिर मस्जिदों पे। जो आए हमसे बोले कि भैया यहाँ पे अंधेरा है, तो मैं मंदिर मस्जिद जितने भी तीर्थ स्थल थे वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाया। और महड़ौन मंदिर आप जानते हैं, वहाँ एक दिन क्या मैं दर्शन करने, पुजारी जी बोले कि भैया यहाँ पे बहुत दिन से पुताई नहीं हुई है। तुरंत मैंने 11,000 रुपये दिया, पुताई करवाया। तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं आया हूँ जब से, आप पता करेंगे जहाँ भी मैं जा रहा हूँ काम कर रहा हूँ। कोई भी कुछ बोलता है मैं काम करता हूँ। एक जो है गाजीपुर के, मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक फौजी भाई हैं, तो उनके साथ कुछ दिक्कत हो गई, तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे, बोले कि रो रहे थे, बोले कि भैया मेरी बेटी की फीस नहीं जा पा रही है, मदद करिए। तो कुछ दिन पहले एक प्रकरण आप लोग जानते हैं, उसका प्रवेश पत्र में उसने सुसाइड कर लिया था। मैंने तुरंत 11,000 रुपये दिए। हमने कहा आपका मैं नाम कहीं नहीं लूँगा, मैंने मदद की है। मैं उनकी बेटी के लिए फीस भरा। अभी हमारे ग्राम सभा में ही एक उसको फालिज मार दिया, वो तुरंत बोला, उसको हमने 5,000 रुपये दिया।
मैं नाम इन लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि उन नाम लेने में बड़ा वो होगा। तो मैं सब समाज को लेकर चल रहा हूँ। इस समाज को देखना है कि कौन हमारा विकास करने आया, कौन हमारा असली भाई है। जात से उठ के आप सही आदमी को वोट करें, आपकी मदद वही कर पाएगा। बाकी जात और समाज आप लोग देखे आते हैं बस नई नई बाती कहानी बना के जैसे जीतने गायब हो जाते हैं। ठीक। धन्यवाद।